दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम हमारी मर्ज़ी के होते हैं, दिलचस्पी के होते हैं। कुछ काम हम ऐसे ही कर लेते हैं, उसमें वो जान हम नहीं डाल पाते। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है वो काम हम बहुत अच्छे से करते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों में पढ़ाई की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम गोष्ठीचा शनिवार। दोस्तों, इस वीडियो में हम गोष्ठीचा शनिवार जो प्रोग्राम शुरू है महाराष्ट्र के अंदर, कहानियों के ज़रिए बच्चों में दिलचस्पी बढ़ाई जा रही है पढ़ाई के ताल्लुक से, इसके बारे में पूरी मालूमात दूंगा। मैं हूं आपका दोस्त सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ताकि आगे हम ये भी बताने वाले हैं कि गोष्ठीचा शनिवार, इसके तहत गूगल फॉर्म किस तरह भरा जाए। दोस्तों, यौम मुताल्ला यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाने वाला दिन एक ही दिन क्यों मनाया जाए? क्यों ना इसे हर हफ्ते हर शनिचर को इसे मनाया जाए। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र कहानियों के ज़रिए बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए पूरे हफ्ते में एक दिन तय करके स्कूल में कहानियाँ पढ़ाई जाए या बच्चों को कहानियों की किताबें बांटी जाए, जिससे उनके अंदर मुताल्ले का शौक़ पैदा हो। इसी के मद्देनज़र महाराष्ट्र में गोष्ठीचा शनिवार इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। हम सब ये बात जानते हैं दोस्तों कि बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होती है कहानियाँ। कहानियाँ पढ़ेंगे तो उनमें मुताल्ले का शौक़ पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि हर बड़े शख्स की ज़िंदगी का अगर हम मुताला करें तो पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में किताबों और मुताले की कितनी अहमियत थी। जितनी बड़ी शख्सियत, उनका मुताला उतना भी गहरा और पुख्ता होता है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों में मुताले का शौक़ कैसे पैदा होगा। ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद बच्चों में मुताले के शौक़ को बढ़ावा देना है और उनको मुताले का आदी बनाना है। इस दौर में जबकि किताबों से दूर होते जा रहे बच्चे और मोबाइल के और इंटरनेट के करीब हो रहे हैं, उन्हें वहाँ से वापस लाने की एक छोटी सी कोशिश किताबों के ज़रिए, और वो भी कहानियों की किताबों के ज़रिए की जा रही है। इसी का नाम है गोष्ठीचा शनिवार। इन्हीं कहानियों की किताबों के ज़रिए बच्चों में किताबों से मोहब्बत और किताबों से प्यार और उसकी अहमियत को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है और इसको कामयाब बनाने में असातिज़ा और सरपरस्त बच्चे तमाम साथ दे, इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों, बच्चों में मुताले का शौक़ पैदा करना ये लाजमी जुज़ करार दिया गया है इस प्रोग्राम के तहत। उन्हें सिर्फ निसाबी किताबों तक महदूद नहीं रखना है, उनके शौक़ को बढ़ावा देना है, और वो होगा कहानियों की किताबों के ज़रिए। तो तमाम असातिज़ा से गुजारिश की जाती है कि बच्चों तक कहानियाँ आप पहुँचाएँ, चाहे वो किसी भी ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए हो या समाजी कारकुनियों के ज़रिए या और कोई शख्स के ज़रिए। ये कहानियाँ बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। कोविड-19 के चलते बच्चों तक घर बैठे कहानियाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी असातिज़ा को दी गई है। अब असातिज़ा का ये काम है कि उसे किसी ज़रिया बनाकर बच्चों तक कहानियाँ पहुँचानी है, ताकि मज़कूरा बाला मकासद को हासिल किया जा सके। ये थी दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में मालूमात। मुंबई में हल्के के अंदर इस प्रोग्राम को लेकर एक गूगल फॉर्म भरा जा रहा है, उसकी मालूमात भी इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, ताकि गूगल फॉर्म किस तरह भरे इसकी मालूमात दी जा सके। दोस्तों, ये जो लिंक है ये मुंबई सर्कल के लिए है। कोई भी ग्रुप में आपको ये लिंक मिल जाएंगी। दोस्तों, ये जो लिंक है ये 9 जनवरी से 20 जनवरी तक एक्टिव रहेंगी। इसके बाद ये नहीं चलेंगी। इस पे करते हैं हम क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फॉर्म खुलेगा, एक गूगल फॉर्म। हमको इसको फिलअप करना है। गोष्ठीचा शनिवार 9 जैन से 15 जैन तक, इस तरह से लिखा हुआ है। वार्ड सेलेक्ट करें, ये मुंबई सर्कल के लिए है। मुंबई में वार्ड होते हैं, सेक्शन बनाए हुए हैं अलग अलग। URC सेलेक्ट करें, URC लिखे अपनी। उसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स लिखना है हमको, कितने टीचर्स लिंक भर रहे हैं। तो यहाँ पर
अपने सभी टीचर्स भर रहे हैं तो लिख दे, जितनी तादाद है उतनी। नेम ऑफ द स्कूल लिखे, स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पर अपने। फिर यहाँ पर स्कूल की लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू मीडियम है, मराठी मीडियम है, वो लिख के उस पर टिक करना है हमको। कौन सी क्लास के लिए भर रहे हैं वो लिखना है। अपनी क्लास सेलेक्ट करें यहाँ पर। अब यहाँ से हमारी क्लास की मालूमात शुरू होती है कहानियों के ताल्लुक़ से, किताबों के ताल्लुक़ से, कि किस तरह हमने कहानियाँ बच्चों तक पहुँचाई, उसकी डिटेल देना है। तो पहले क्लास लिख लें यहाँ पर। मेरी क्लास है 4th, इसलिए मैं 4th लिखूँगा वहाँ पर। नीचे डिवीज़न लिखना है, ऊपर सिर्फ नंबर ही डालना है, अल्फ़ाबेट नहीं लिखना है। यहाँ पर ग्रेड है मेरा 1, डिवीज़न 1। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने स्कूल में, क्लास में, क्लास के डालना है। उसके बाद है यहाँ पर वेगवेगळ्या माध्यमातून आठवड्यातील गोष्ट प्राप्त झालेले विद्यार्थ्यांची संख्या। तो हमने व्हाट्सएप से कितने भेजे हैं, फ़ोन के ज़रिए कितने भेजे हैं, सबकी तादाद अलग अलग है, वो याद रख के यहाँ पर भरना है। तो हमको यहाँ पर तादाद लिखना है। पर्सनल भेजे हैं या ग्रुप के ज़रिए भेजे हैं व्हाट्सएप में। फिर यहाँ पर घर पर जाकर गृह भेंट के द्वारा कितने भेजे हैं। शिक्षण मित्र होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, उनके ज़रिए पहुँचाए बच्चों तक, या इतर माध्यम। यहाँ पर इतर माध्यम कौन से हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे टेलीग्राम वगैरह, वो डाल दे। तादाद लिखना है यहाँ पर हमको। इस तरह से अपना फॉर्म एक बार चेक कर ले, सब कैलकुलेट करें कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से तादाद यहाँ लिखे। इतर माध्यम में मैं डाल रहा हूँ मेरे बचे हुए बच्चे। यहाँ पर मैंने 8 तादाद लिखी है। वरचे उत्तर इतर असलेस, ये 10 नंबर का जो है, तो ये थे माध्यमाची गोष्ट कोणत्या मार्गाने पहुँचविली, ये लिखने का है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने पहुँचाया है, हमारा क्लास का ग्रुप बना हुआ है। पर्सनल पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, अलग अलग माध्यम है, वहाँ पर लिखना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर लिखा है। और आखिर में जो 11 नंबर का है, तो बचे हुए बच्चे गोष्ट वाचलेले एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या। तो इसका पूरा कैलकुलेट करके वहाँ लिख लेना है कितने बच्चों ने इस हफ्ते में कहानियाँ पढ़ी। एक्टिविटी कितने बच्चों ने पूरी की है, ये लिखना है यहाँ पर। तो सभी बच्चों के नाम तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ बच्चे वापस रिप्लाई नहीं करते। तो 18 बच्चों ने किए मेरे, वो डाल दिया मैं। इस तरह से हमको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर नीचे 13 नंबर का जो सवाल है, यहाँ पर जो ऑप्शन है, क्रम रावताना या आठवड्यातील सकारात्मक अनुभव लिखना है। हमको क्या अनुभव आया है इस एक्टिविटी के ज़रिए। तो हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं उर्दू में लिख रहा हूँ। हमको इस हफ्ते कहानियों के ज़रिए क्या रिप्लाई बच्चों से मिला है, अनुभव क्या आया है, हम अपना अपना अनुभव यहाँ पर डाल दें। जो भी हमको उल्लेखनीय बात यहाँ पर लिखना है, यानी बताने वाली बात कि इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या इफ़ेक्ट हुआ है, या कुछ नई बात सीखने को मिली है आपको, बच्चों को या पेरेंट्स को, क्या फ़ायदा हुआ है, ये यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चे कहानियों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ख़ुद फ़ोन करके कहानियाँ मांग रहे हैं। ये हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। आप आपका अनुभव लिखे वहाँ पर, आपके साथ जो अनुभव हुआ है आपको वो लिखें।
और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या डैश डाल सकते हैं। वहाँ पर यहाँ पर लिखना है, तो मैं आगे के पॉइंट यहाँ पर डैश कर रहा हूँ। आवाहन सजेशन लिखना है वहाँ पर, इसलिए मैंने कुछ तो आया नहीं है इसलिए स्किप कर दिया है, डैश डाल दिया है। आगे का 15 नंबर का मिस्ड कॉल ज्ञानी गोष्टायिका या उपक्रमाद्वारे कितने बच्चों ने मिस कॉल के ज़रिए कहानी सुनी है ये बताना है। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है ये मिस कॉल देकर कहानी सुनने वाला नंबर है। सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये हमारी मालूमात वहाँ पर पहुँच गई है। इस तरह से फॉर्म भरना है सभी टीचर्स को। ये थी मालूमात गोष्ठी शनिवार। इस बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए तालीमी समंदर के साथ।